हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई यूपी में अभी आपके गवर्नमेंट वैकेंसीज तो गवर्नमेंट निकालने से रही, तो हम लोग जो है जो भी प्राइवेट वैकेंसीज जो अच्छी वैकेंसी आ रही है, जो रेसिडेंशियल वैकेंसी है जहां पर आप काम कर सकते हो, वैसी वैकेंसीज के बारे में हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यस, ये भी वैकेंसी जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये यूपी से ही है, रेसिडेंशियल है, आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा और साथ साथ में आप पढ़ाओगे। आप फैमिली के साथ जाओ या फिर आप सिंगल जाओ, जैसे भी जाओगे आपको वहाँ पे एकोमोडेशन मिलेगा, रहने के लिए फ्लैट जो है दिया जाता है। तो इस वैकेंसी के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो क्या हम इस तरह की वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। स्पेशली फॉर पीआरटी, प्राइमरी टीचर जो है आप लोगों का, उसमें इंग्लिश की उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जान रहे हो ना कि एनईपी 2020 ने ये बोल दिया है कि अब रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो यूपी में है तो यूपी का रीजनल लैंग्वेज क्या हुआ भाई? हिंदी हुआ, भोजपुरी, यही सब हुआ। तो ये सब अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से डिटेल से समझते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर वैकेंसीज है और कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, स्कॉलरशिप, योजनाएं, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेड, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं हम। तो अगर आप लोगों को हमारे क्लासेस या बैच ये सब देखना है तो हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर विजिट कर सकते हो, वहां पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी वैकेंसी है। देखो, जो भी वैकेंसीज में सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है, आप लोगों को रहने की जगह दी जा रही है, वो वैकेंसीज अच्छी है और वो स्कूल भी अच्छा है। जब सैलरी अच्छा वही स्कूल दे पाएगा जो स्कूल थोड़ा सा स्टेब्लिश्ड है, जो नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने स्कूल का नाम इसीलिए लगा दिया है भाई, और मैं क्लियरली बता रही हूँ यूपी से है। ऐसा नहीं है कि बिहार वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ इसका नाम है दयावंती पुंज मॉडल स्कूल, जो कि आपके भदोही में है, सीतामढ़ी भदोही यूपी में है। रेसिडेंशियल स्कूल है, को एजुकेशनल है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई है। अब थोड़ा सा हम इसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये है आप लोगों का वेबसाइट, आप खुद भी जा करके वेबसाइट चेक कर सकते हो। इसीलिए वेबसाइट दिखा देने का मतलब ये होता है कि भाई ये पूरी तरीके से रियल वैकेंसी है, किसी तरह का इसमें ये नहीं। अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट पर आते हैं तो हमें आना होगा वैकेंसी सेक्शन में। जैसे ही हम वैकेंसी सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है वैकेंसीज में जो है, जो दी गई है वो, और कैसे अप्लाई करना है। तो ये 2 फॉर्म दिए गए हैं, इन दोनों फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और मेल करना है, और कुछ नहीं करना है। अब चलो थोड़ा सा वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसीज जो है अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दयावंती स्कूल का है, कौन कौन से पोस्ट पर है। तो पीजीटी आप लोगों को मैं दिखा दूं यहाँ पर, हाँ, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ऐसे देखा जाए तो टीजीटी में कुछ खास सब्जेक्ट वाली वैकेंसी नहीं है, लेकिन पीआरटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पीआरटी में आपको पता है बीएड वाले को भी लेता है, बीएड, डीएलएड, है ना, आपने ये किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीटेट कंपलसरी नहीं है, सीटेट नहीं भी है आपका तो आप कर सकते हो। एड्रेस आप देख सकते हो, लोकेशन सीतामढ़ी भदोही है, ये आपको वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में होगा। तो बिहार वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये सामने ही रहेगा। पीजीटी में पोस्ट अच्छा खासा है, फिजिक्स का है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, हिस्ट्री एंड लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब पीजीटी का क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता है, मास्टर चाहिए होता है आपके उस सब्जेक्ट में और बीएड चाहिए होता है, बस। अगर ये चीजें हैं आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने कहीं पर पढ़ाया हुआ है, चाहे इंस्टीट्यूट में या ट्यूशन में, कहीं पर भी पढ़ाया है, तो वो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस लगा देना, उससे आपके बोल सकते हो रेज्यूमे में और आपके सिलेक्शन में जो है थोड़ा सा बोल सकते हो प्रेफरेंस दिया। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
टीजीटी में बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर का ही है, ये कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हो। ड्राइंग एंड पेंटिंग है, डांस एंड म्यूजिक है। पीआरटी में आप लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा एनटीटी, मदर टीचर्स, प्री प्राइमरी के लिए भी है। तो इन सभी का क्वालिफिकेशन मैं एक एक करके बता दूं। ये तो हो गया पीजीटी का। टीजीटी का आप जानते हो ग्रेजुएशन आपका चाहिए और प्लस आपका बीएड चाहिए। अगर सीटेट क्लियर है तो लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पीआरटी के लिए आपका डीएलएड या बीएड, ठीक, बीएड, और आप अगर सीटेट है तो वो लगा दोगे। एनटीटी का एनटीटी वाला चाहिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला चाहिए, अगर वो है तो लगा दोगे। तो यही आप लोगों का क्वालिफिकेशन है। बहुत बहुत इजी वे में जो है इसमें आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अप्लाई करने के लिए आपको बता देती हूँ कि कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि पोस्ट और सैलरी भी अगर हम बात करते हैं तो सैलरी भी इसकी अच्छी खासी ये देने के लिए है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं देखो, Beside processing relevant educational qualification, candidates should be skilled in computer. कंप्यूटर वाले को मिलेगा। Couples will be given preference. अगर husband wife आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। दयावंती पूंज मॉडल is located between Allahabad and Varanasi and has modern facilities including high standard. मतलब स्टैंडर्ड काफी अच्छा है इसका। अब इसको अप्लाई करने का तरीका देख लो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, interested teachers should send their application with complete details of qualification, experience, photocopies of certificate and testimonial with recent passport size photograph to the chairman DPMS through email. ईमेल आईडी दिया गया है, देख लो ये ईमेल आईडी है। मैं थोड़ा सा इसको और बोल्ड में लिख देती हूँ, प्रिंसिपल, ठीक है, @dpms.in, ये ईमेल आईडी है। बस इसी पर आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है मेल कर देना है, ठीक है। और एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को हाथ से भर करके फिर उसको स्कैन करके उसको भी मेल करना है। तो अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपका डीएलएड या बीएड जो है या 12th है तो वो आप कर दोगे। सीटेट है उसका सर्टिफिकेट लगा दोगे। अगर किसी तरह का को करिकुलर एक्टिविटीज आपने किया हुआ है, किसी स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है, वो सर्टिफिकेट है तो वो लगा दोगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप, और एक अपना रेज्यूमे, अपना जो है रेज्यूमे, अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पेज 1, ये आप लोगों का जो है फॉर्म है। जो फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसको अपने हाथ से भरना है और उसको जो है भेजना है। तो ये रहा फॉर्म जो कि यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। ये देखो, दयावंती पूंज मॉडल स्कूल। अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट है या किसी तरह का क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, उनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये एड्रेस है, ईमेल एड्रेस यही है, यहाँ पर भी भेज सकते हो dpms@punjilloyd.com, या फिर आप यहाँ पर भी भेज सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है, जो वहाँ पे प्रिंसिपल का एड्रेस है, जो ईमेल एड्रेस है, किसी पर भी भेज दो। प्रिंसिपल वाला ज़्यादा सही है क्योंकि वेबसाइट पर है। और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉयमेंट फोमा है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये लगाओगे, यहाँ पे अपना फोटो लगाओगे। एप्लीकेशन नेम, अपना आप एप्लीकेंट्स नेम, अपना नाम लिखोगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, आप अपने वाइफ या हस्बैंड जिसका भी नाम है वो सब डालोगे, पूरा एड्रेस अपना डालोगे, ठीक है। और ठीक है, ये सारा डिटेल आप इसको फॉर्म को भरोगे, पूरा डिटेल भरना है। प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू लोकेशन, आप इंटरव्यू अपना कहाँ चाहते हो, इंटरव्यू आप जहाँ चाहते हो, न्यू दिल्ली में चाहते हो, लखनऊ में चाहते हो, वाराणसी, कोलकाता, इलाहाबाद और या फिर स्कूल, क्योंकि ये सभी जगहों पे इनका जो है अपना स्कूल है। तो आप जहाँ पे भी चाहोगे वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ आप बोलोगे इस जगह पे आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। फिलहाल ये निकला हुआ सीतामढ़ी वाला है तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपका है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक जो भी है वो यहाँ पे डाल दोगे। इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसा है, देखो प्राइमरी वाले में अगर इंग्लिश आपका वीक है तो भी हो जाता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट पे कमांड, बच्चों को अच्छे से हैंडल करना, ये सब चीज होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। इसका एक और पार्ट है, 2 पार्ट में यही इसका जो है ये फॉर्म निकला हुआ है। एक पार्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया, दूसरा पार्ट ये है, एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन इसमें भेजना है। ये दोनों को प्रिंट आउट आपको निकालना है और भरना है, साइन करना है और भेज देना है। अच्छा, यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड सैलरी लिखना। सैलरी के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई
क्राइटेरिया नहीं है, जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। इवन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको और ज़्यादा सैलरी भी दिया जा सकता है। मिनिमम अगर हम बात करते हैं 25-30 हज़ार से सैलरी से कम से स्टार्ट नहीं होगा। अगर प्राइमरी की बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 15-20 हज़ार रुपये 20 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंटरव्यू आपका कैसा जाता है उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25-30 भी ईजिली चला जाता है, ईजिली मैं बता रही हूँ, ठीक है। और अगर टीजीटी पीजीटी में तो और ज़्यादा जाता है, 40 प्लस चला जाता है। तो ये सैलरी अच्छा खासा मिलता है और रहने का जगह भी मिल ही जाएगा आपको। तो ये सब है। प्रेजेंट सैलरी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो वो सब यहाँ पे लिख दोगे, और नहीं है तो छोड़ दोगे। एक्सपेक्टेड सैलरी अपना लिखोगे कि हाँ आपको कितना सैलरी चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है, अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल दोगे। 20 हज़ार से कम मत डालना, जिनका भी होगा, प्राइमरी के लिए भी मैं बता रही हूँ। तो ये आप लोगों का जो है, जो फ्रेशर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो ये पूरा जो वैकेंसी निकला हुआ है इस स्कूल से निकला है। मुझे ये स्कूल सही लगा है, इसलिए हमने जो है ये वीडियो आपको दिया है। ऑथेंटिक तौर पर भी सही है। अगर कहीं पर भी हम कोई भी वीडियो देते हैं, नंबर हम इसलिए आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपने लेवल से भी इसको कंफर्म कर लो कि हाँ ये सही में है या नहीं है। या और अच्छा, एक और चीज, इस तरह की वैकेंसीज ना कोई लिमिटेड डेट नहीं होता है। इनको अगर कैंडिडेट मिल गया, इनको रेज्यूमे वैसा मिल गया, सिलेक्ट, वो लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, अगर हो गया तो फिर आगे ये बंद कर देते हैं ये। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सकेगा अप्लाई करोगे तो सही है। इनका अगर कैंडिडेट मिल जाता है तो फिर ये बंद भी हो जाता है जल्दी, और नॉर्मली जल्दी इनको मिल ही जाता है। तो इसको देख करके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। मेल करना है, कहीं जाना होना तो है नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना है। हाँ, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, हाथ से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एक पीडीएफ बनाना, एक पीडीएफ ही बनाना और उसको मेल कर देना, सिंपल, पोस्ट लिख करके। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी हो। इस तरह के और भी वैकेंसीज यूपी, बिहार, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आएगी, जो सही होगा वो डेफिनेटली हम आपको लेकर के आएंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।